सबसे पहले निकाय चुनाव की बात कर लेते हैं, जिसकी सरगर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। जैसे ही दोनों राजनीतिक दलों ने अपने महापौर प्रत्याशी के बाद पार्षदों के प्रत्याशियों का नाम की घोषणा की है, उसके बाद कई जगह पर विरोध हो रहा है तो कई जगह पर इस पर सियासत भी हो रही है। बड़ी खबर भोपाल से है, जहां बीजेपी के जीरो टॉलरेंस पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने स्पष्ट कहा है कि हम किसी भी आपराधिक रिकॉर्ड वाले व्यक्ति को टिकट नहीं देंगे, लेकिन बीजेपी की जब सूची आई उसके बाद कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने बीजेपी से सवाल पूछा है प्रमाण के साथ, तथ्यों के साथ, कि प्रदेश अध्यक्ष बताएं किस किस को कहां से टिकट दिया है, वो कौन सा सटोरिया जिसकी पत्नी को टिकट दिया। कांग्रेस ने यह सवाल बीजेपी से पूछा है, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से पूछा है। क्योंकि देखिए, आज सुबह ही इंदौर से खबर आई थी, जब प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने स्वाति काशिद का टिकट काट दिया था, क्योंकि उसके परिवार के एक सदस्य का आपराधिक रिकॉर्ड था। स्वाति के परिवार का आपराधिक रिकॉर्ड होने से बीजेपी ने तुरंत टिकट काटा। वार्ड क्रमांक 56 से श्रीमती स्वाति काशिद, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने अभी प्रत्याशी बनाया था, चूंकि उनके परिवार की पृष्ठभूमि के बारे में जब फीडबैक मिला, जानकारी मिली, तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व प्रतिबद्ध है कि आपराधिक पृष्ठभूमि में उनके परिवार के लोग अगर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी इस पर जीरो टॉलरेंस पर है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने आज निर्णय किया कि उनको टिकट भारतीय जनता पार्टी ने पार्षद का दिया था, उनको हम वापस करने की घोषणा करते हैं। नया प्रत्याशी में कौन होगा उसके बारे में घोषणा अभी वहां से बात करने के बाद जल्दी उसकी हम घोषणा करेंगे। जिनके पुलिस ने जुलूस निकाले हैं हथकड़ी पहनाकर, उनको टिकट दे दिए हैं। जो सट्टे और जुए के आरोप में बंद हुए हैं उनको टिकट दे दिए। तो ये कैरेक्टर है भारतीय जनता पार्टी का। इंदौर में टिकट किसको दिया था? कुख्यात गुंडे की पत्नी को। ये चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का। दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्मवाद यही है क्या? वीडी शर्मा साहब को बताना चाहिए। चलिए, हम रुक करेंगे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी का, हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इस खबर पर बातचीत करने के लिए। मनोज जी, जिस तरह से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को हमने सुना, वीडी शर्मा साफ कह रहे हैं कि आपराधिक पृष्ठभूमि जिस भी प्रत्याशी के परिवार की रहेगी, बीजेपी ने बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की इस पर नीति लगा रखी है। लेकिन कांग्रेस ये सवाल उठा रही है, तथ्यों के साथ बीजेपी से सवाल पूछ रही है। मेरा जनरल सवाल है, क्या राजनीति में जीरो टॉलरेंस संभव है? देखिए, बड़ा मुश्किल है। आप देखिए, जब भी चुनाव होते हैं तो बात जरूर की जाती है, दावे किए जाते हैं कि कोई ऐसे व्यक्ति को टिकट नहीं दिया जाएगा, लेकिन जब सूचियां जारी होती है तो कई ऐसे आपराधिक रिकॉर्ड वाले भी टिकट पाने में कामयाब हो जाते हैं। भोपाल की जब पार्षद की सूची सामने आई है तो कांग्रेस ने उसी सूची को सामने रखते हुए कई ऐसे नाम गिना दिए, चाहे वार्ड नंबर 44 की बात करें या इसके तर और दूसरे वार्डों की बात करें, जिसमें बाकायदा उन्होंने दस्तावेज के साथ ये आरोप लगा दिए कि बीडी शर्मा जी एक तरफ तो ये कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस होगा, स्वाति काशिद का टिकट काटा गया, उनके परिवार पर बड़े आरोप थे, बड़े अपराधी कहे जाते रहे हैं वो, जैसा कांग्रेस ने भी कहा। लेकिन कांग्रेस का बड़ा आरोप है कि अब जिन लोगों को टिकट दे दिया गया है, 3 से 4 ऐसे नाम सामने आ रहे हैं, वो कौन है? क्या वो यदि अपराधी नहीं है, जिनके जुलूस निकाले गए, जैसा के मिश्रा कह रहे थे, जिनके ऊपर कई तरह के मुकदमे दर्ज है, तो फिर टिकट दे दिया गया, तो फिर ये कैसा जीरो टॉलरेंस? तो इसको लेकर सवाल उठाए। तो एक तरह से कहा जा सकता है सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है इस पर। लेकिन बड़ी बात जो आपने कहा दीपक, बिल्कुल सच है कि राजनीति में अपराधीकरण को कैसे रोका जाए, इसकी चर्चा दोनों ही पार्टियां करती रही, कांग्रेस भी करती रही, भारतीय जनता पार्टी भी करती रही। और जब सोशल मीडिया का दौर आया तो फिर कुछ उसमें कमी भी आई। उत्तर प्रदेश में ही आप देखेंगे, अभी चुनाव हुए थे तो वहाँ भी कुछ कमी दिखाई दी, लेकिन आप उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश हालांकि अपराधों से बचा हुआ रहा, लेकिन जब तब ऐसे कई नाम देखने में आ जाते हैं जिनको टिकट मिल जाती है। तो क्या ये सिर्फ बात कहने की होती है? ये बड़ा सवाल है और इसका जवाब कांग्रेस को भी देना चाहिए, बीजेपी को भी देना चाहिए। यदि बीजेपी ने इस पर रोक लगाने का प्रयास किया है, 2 कदम आगे बढ़े, जैसा बीडी शर्मा जी का कहना है, तो स्वागत योग्य है। लेकिन स्वागत के बीच आप एक तरफ इस तरफ बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ यदि भोपाल जिले की सूची आती या कुछ और जिलों की सूची आती में अपराधियों को टिकट मिल जाता है, तो फिर इसका जिम्मेदार कौन? क्या वो जो लोगों को जिम्मेदारी सौंपी गई वो ठीक ढंग से इसका पालन नहीं कर पाए या फिर दबाव में ये सब कर दिया? तो ऐसे कई तरह के सवाल है जो कांग्रेस ने खड़े किए। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका मनोज जी, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए।